स्टडी ऐप बनाना एक क्लियर विजन के साथ शुरू होता है। आपके टारगेट यूजर्स की क्या जरूरतें हैं? स्टूडेंट्स के कॉमन पेन पॉइंट्स के बारे में सोचें। क्या उन्हें ऑर्गेनाइजेशन, टाइम मैनेजमेंट या इफेक्टिव लर्निंग टेक्निक्स में प्रॉब्लम होती है? इन जरूरतों को आइडेंटिफाई करके आप अपने ऐप के कोर फीचर्स डिटरमिन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑर्गेनाइजेशन एक की इश्यू है तो आपका ऐप टू डू लिस्ट्स, कैलेंडर इंटीग्रेशन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स जैसे फीचर्स पर फोकस कर सकता है। अगर इफेक्टिव लर्निंग एक प्राइमरी कंसर्न है तो फ्लैश कार्ड्स, स्पेस्ड रेपिटेशन एल्गोरिदम्स और इंटरैक्टिव क्विजेस जैसे फीचर्स इनकॉर्पोरेट किए जा सकते हैं। अपने ऐप के पर्पस और फीचर्स को अर्ली ऑन डिफाइन करके आप डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए एक क्लियर डायरेक्शन सेट करते हैं। याद रखें, एक सक्सेसफुल ऐप एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करता है या अपने यूजर्स के लिए एक पर्टिकुलर नीड फुलफिल करता है। यूजर फ्रेंडली इंटरफेस किसी भी ऐप के लिए क्रूशियल होता है, खासकर स्टडी ऐप्स के लिए, जहां फोकस और ईज ऑफ यूज बहुत जरूरी है। ऐप के लेआउट को पेपर पर स्केच करके या डिजाइन टूल यूज करके शुरू करें। यूजर फ्लो के बारे में सोचें। स्टूडेंट्स अलग अलग सेक्शंस जैसे नोट टेकिंग, फ्लैश कार्ड्स या प्रोग्रेस ट्रैकिंग के बीच कैसे नेविगेट करेंगे? डिजाइन इंट्यूटिव होना चाहिए, जिससे यूजर्स बिना किसी कॉम्प्लेक्सिटी के इजीली फाइंड कर सकें जो उन्हें चाहिए। विजुअल हायरार्की पर ध्यान दें। इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जैसे बटन्स या की इंफॉर्मेशन स्टैंड आउट होनी चाहिए। क्लियर और कंसाइज लेबल्स का यूज करें। याद रखें, एक क्लीन और वेल ऑर्गेनाइज्ड इंटरफेस पॉजिटिव यूजर एक्सपीरियंस में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है। ऐप के डेवलपमेंट के लिए सही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और प्लेटफॉर्म चूज करना बहुत जरूरी है। अगर आप एंड्रॉयड यूजर्स को टारगेट कर रहे हैं तो जावा या कॉटलिन पॉपुलर चॉइसेस हैं। iOS के लिए स्विफ्ट और ऑब्जेक्टिव सी कॉमनली यूज होते हैं। अगर आप एंड्रॉयड और iOS दोनों पर वाइडर ऑडियंस एम कर रहे हैं तो क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क्स जैसे फ्लटर या रिएक्ट नेटिव एक्सीलेंट ऑप्शंस हैं। ये फ्रेमवर्क्स आपको कोड एक बार लिखने और उसे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर डिप्लॉय करने की परमिशन देते हैं, जिससे टाइम और रिसोर्सेज बचते हैं। डिफरेंट लैंग्वेजेस के साथ अपनी फेमिलियरिटी और अपने ऐप की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को कंसिडर करें। डिसीजन लेने से पहले हर ऑप्शन की स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस रिसर्च करें। कोडिंग शुरू करने से पहले डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप करना एसेंशियल है। अगर आपने एंड्रॉयड डेवलपमेंट चूज किया है तो एंड्रॉयड ऐप्स के लिए ऑफिशियल IDE, एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड और इंस्टॉल करें। iOS डेवलपमेंट के लिए Xcode macOS पर अवेलेबल GoTo IDE है। फ्लटर या रिएक्ट नेटिव यूज करके क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट के लिए विजुअल स्टूडियो कोड एक वर्सेटाइल और पॉपुलर चॉइस है। एक बार जब आप अपना चोजन IDE इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसके इंटरफेस और फीचर्स से खुद को फेमिलियराइज करें। अवेलेबल वेरियस टूल्स और सेटिंग्स एक्सप्लोर करें, क्योंकि ये डेवलपमेंट प्रोसेस में क्रूशियल होंगे। वेल कॉन्फ़िगर्ड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप करना स्मूथ और एफिशिएंट कोडिंग एक्सपीरियंस के लिए स्टेज सेट करता है। सेक्शन 5, बिल्ड योर एप्स स्ट्रक्चर, अ फाउंडेशन फॉर सक्सेस। अपने ऐप का स्ट्रक्चर बिल्ड करना घर की नींव रखने जैसा है। अपने चोजन IDE में एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करके शुरू करें। यह प्रोजेक्ट आपके सभी कोड और रिसोर्सेज के लिए कंटेनर का काम करेगा। प्रोजेक्ट के अंदर अपने कोड को लॉजिकली ऑर्गेनाइज करने के लिए डिफरेंट मॉड्यूल्स या पैकेजेस क्रिएट करें। फॉर एग्जांपल, आपके पास नोट टेकिंग, फ्लैश कार्ड्स और यूजर सेटिंग्स जैसे फीचर्स के लिए सेपरेट मॉड्यूल्स हो सकते हैं। शुरू से ही एक क्लियर स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश करने से आपका कोड बेस मोर मैनेजेबल होता है और ऐप के कॉम्प्लेक्सिटी में ग्रो होने पर उसे नेविगेट करना आसान होता है। इसे कंपार्टमेंट्स क्रिएट करने के रूप में सोचें ताकि चीजों को ऑर्गेनाइज्ड रखा जा सके और क्लटर को रोका जा सके। सेक्शन 6, ब्रिंग योर ऐप टू लाइफ, कोडिंग कोर फीचर्स।
स्ट्रक्चर तैयार होने के साथ आपके स्टडी ऐप के कोर फीचर्स की कोडिंग शुरू करने का समय आ गया है। नोट टेकिंग फीचर का एग्जांपल लेते हैं। आपको यूजर्स को टेक्स्ट इनपुट करने के लिए इंटरफेस, उन नोट्स को सेव और स्टोर करने के लिए मैकेनिज्म और उन्हें ऑर्गेनाइज्ड मैनर में डिस्प्ले करने का तरीका क्रिएट करना होगा। इनपुट के लिए आप टेक्स्ट फील्ड्स यूज कर सकते हैं। सेविंग के लिए डिवाइस पर लोकल स्टोरेज या क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सॉल्यूशंस जैसे ऑप्शंस एक्सप्लोर करें। नोट्स को डिस्प्ले करने के लिए लिस्ट्स या ग्रिड्स यूज करने का कंसिडर करें, जिससे यूजर्स अपने नोट्स को इजीली ब्राउज और सिलेक्ट कर सकें। जैसे ही आप हर फीचर को कोड करते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी थॉरली टेस्ट करें, यह इंश्योर करने के लिए कि वह इंटेंडेड तरीके से काम करता है। याद रखें, ऐप बिल्ड करना एक इटरेटिव प्रोसेस है। बेसिक फंक्शनैलिटी से शुरू करें और ग्रेजुअली मोर एडवांस्ड फीचर्स ऐड करें जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते हैं। सेक्शन 7, एनहांस यूजर एक्सपीरियंस, मेक इट अपीलिंग एंड इंट्यूटिव। यूजर एक्सपीरियंस (UX) एनहांस करना आपके स्टडी ऐप को एंजॉयबल और एंगेजिंग बनाने के लिए क्रूशल है। बेसिक फंक्शनैलिटी से आगे बढ़ें और उन एलिमेंट्स पर विचार करें जो ऐप को विजुअली अपीलिंग और यूज करने में इंट्यूटिव बनाते हैं। विजुअली प्लीजिंग कॉम्बिनेशन फाइंड करने के लिए डिफरेंट कलर स्कीम्स, फॉन्ट्स और लेआउट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करें। क्लटर्ड इंटरफेस से बचने के लिए व्हाइट स्पेस का इफेक्टिवली यूज करें। ऐप को मोर डायनामिक और रिस्पॉन्सिव फील कराने के लिए एनिमेशंस या ट्रांजिशंस इनकॉर्पोरेट करें। माइक्रो इंटरैक्शंस पर ध्यान दें, जैसे बटन क्लिक्स या स्क्रीन ट्रांजिशंस, क्योंकि ये ओवरऑल यूएक्स को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट कर सकते हैं। सेक्शन 8, टेस्टिंग एंड डीबगिंग, इंश्योर फ्लॉलेस फंक्शनैलिटी। टेस्टिंग और डीबगिंग ऐप डेवलपमेंट प्रोसेस के इंटीग्रल पार्ट्स हैं। यह इंश्योर करने के लिए कि यह डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर करेक्टली फंक्शन करता है, अपने ऐप को डिफरेंट डिवाइसेस और स्क्रीन साइजेस पर थॉरली टेस्ट करें। डिफरेंट वर्चुअल डिवाइसेस पर टेस्ट करने के लिए एंड्रॉइड स्टूडियो या एक्सकोड द्वारा प्रोवाइडेड एम्यूलेटर्स या सिमुलेटर्स का यूज करें। रियल डिवाइस टेस्टिंग के लिए फ्रेंड्स या कॉलीग्स से अपने ऐप का यूज करने और फीडबैक देने के लिए कहें। यूजर फीडबैक पर ध्यान दें और किसी भी बग्स या यूजेबिलिटी इश्यूज को आइडेंटिफाई करें। अपने कोड में एरर्स को पिन पॉइंट और फिक्स करने के लिए अपने IDE में अवेलेबल डीबगिंग टूल्स का यूज करें। याद रखें, वेल टेस्टेड ऐप एक रिलायबल ऐप होता है और पॉलिश्ड प्रोडक्ट डिलीवर करना आपके यूजर्स के साथ ट्रस्ट बिल्ड करता है। सेक्शन 9, पब्लिशिंग योर मास्टरपीस, शेयरिंग विद द वर्ल्ड। अपने ऐप को पब्लिश करना अपनी क्रिएशन को दुनिया के साथ शेयर करने का फाइनल स्टेप है। अगर आपने एंड्रॉइड ऐप डेवलप किया है, तो आपको गूगल प्ले स्टोर पर एक डेवलपर अकाउंट क्रिएट करना होगा। iOS ऐप्स के लिए एप्पल्स ऐप स्टोर पर एक डेवलपर अकाउंट क्रिएट करें। दोनों प्लेटफॉर्म्स में ऐप सबमिशंस के लिए स्पेसिफिक गाइडलाइंस और रिक्वायरमेंट्स हैं। यूजर्स का फीडबैक इकट्ठा करते रहें, अपने ऐप पर इटरेट करते रहें और यूजर्स को एंगेज्ड रखने के लिए न्यू फीचर्स ऐड करते रहें।